अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है लाइव चार्ट को जो है डिस्कस करेंगे। कैंडल्स के जो है डायरेक्शन को समझेंगे कि कैंडल्स कैसे जो है उनका जो है बुलिश ट्रेंड आता है और बेरिश ट्रेंड आता है। इसके अलावा हम जो है एक इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है सब इंडिकेटर में से। और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको इन कैंडल्स के बारे में प्रॉपर गाइड किया था, प्रॉपर आपको एक लेक्चर दिया था, समझाया था, इन कैंडल्स को सिखाया था कि किस तरीके से आप जो है पहले से ही पता लगा सकते हैं कि अगला जो है ग्राफ जो है, अगली जो कैंडल है वो लॉस में बनने वाली है या प्रॉफिट में बनने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें। उसके बाद इस वीडियो को आप आके वॉच करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट है tradingview.com। इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप किसी भी कॉइन का चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो हमने जो है टेस्ला का टेस्ला शेयर के जो है चार्ट ओपन किए हैं। तो ये देखें, आज जो है ये 14 नवंबर, नीचे जो है इसकी डेट लिखी हुई आती है। 14 नवंबर तक जो है इसका जो है अभी रिसेंट तक अपडेट है, क्योंकि आज है भी 14 नवंबर। इसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल कल से जो है न्यू कैंडल क्रिएट होगी। तो हर दिन के अंदर एक कैंडल क्रिएट होती है, बनती है। अब वो जो है बेरिश बने या बुलिश बने ये अभी हम समझते हैं। तो सबसे अच्छा यहाँ पर जो है आप डेज के हिसाब से चार्ट को ओपन कर सकते हैं कि 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर, 5 ईयर या ऑल, अपने हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा साइड में आपको जो है काफ़ी टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे ये जो टूल है इससे आप जो है कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी हिसाब से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ट्रायंगुलर एंगल्स के हिसाब से। इसके अंदर जो है आप बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और जो है इसके अंदर मतलब कि वही लाइंस के वो जो ऊपर वाली लाइंस है उनकी जो है उसमें लाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है ग्राफ टाइप जो है ये देखें, जैसे कि ये हो गया ग्राफ टाइप। ये भी आपके काम का नहीं है, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ब्रश है, ब्रश ले सकते हैं आप। और इसके अलावा जो है यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है मैचिंग आपके टूल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं, इमोजीज टाइप हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ से जो है आप कैंडल्स को देख सकते हैं। मतलब कि अपने हिसाब से कैंडल रख सकते हैं, बार वाली कैंडल चाहिए, कैंडल सबसे परफेक्ट है। आप ये ट्राई करें जो अभी आपको इस चार्ट पर शो हो रही हैं। और होलो कैंडल्स भी हैं, कॉलम्स के हिसाब से भी है। लाइन के ग्राफ आपने काफ़ी चेक किए होंगे, देखे होंगे कि का लाइन के ग्राफ होते हैं, यूं लाइनें चलती हुई आ रही एक ही सिंगल लाइन। वो यहाँ से आप कर सकते हैं एरिया के हिसाब से भी, और भी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, पर कैंडल सबसे परफेक्ट है। इंडिकेटर्स के अंदर आप कोई भी इंडिकेटर आप यहाँ पर जो आपने स्टडी किए हैं वो यहाँ पर आप सर्च करने के बाद आप उसको इसी ग्राफ के नीचे इसको उस इंडिकेटर को इंडिकेट कर सकते हैं। ये कुछ जो है बेसिक था ट्रेडिंग व्यू, मतलब कि इसके हिसाब से बेसिक टूल्स थे जो यूज होने थे, जिनके बारे में नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ से जो है ग्राफ प्रॉपर नीचे आया, प्रॉपर एक जो है बीरिश ट्रेंड में गया। अब बीरिश ट्रेंड में क्यों गया है, अब आप जो है इस ग्राफ को देखते हैं। ये जो कैंडल है, हम थोड़ा खोल लेते हैं। ये जो कैंडल है को आप देखें, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये मैंने आपको कैंडल्स की जो है वीडियो थी जिसके अंदर मैंने सारी कैंडल्स आपको समझाई थी, उसके अंदर जो है मैंने आपको ये सिखाया था कि इन्वर्टेड हैमर ट्रेंड रिवर्स करने की काबिलियत रखता है। तो अब जब ये इन्वर्टेड हैमर बना तो क्या हुआ कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चलती हुई आ रही थी, ठीक है, एक बुलिश ट्रेंड चलते हुए आ रहा था। इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ, इन्वर्टेड हैमर के बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया, मतलब कि प्रॉफिट से बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में चला गया पूरा का पूरा चार्ट। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी 309 जो है 3014 डॉलर्स पर था, और ये कहाँ पर आ गया, ये आ गया 183 डॉलर्स पर आ गया। मतलब कि एक
बीरिश ट्रेंड इसमें क्रिएट हो गया एक इन्वर्टेड हैमर से। ये आपको मिसाल दी है इन्वर्टेड हैमर की। इसके अलावा आप और भी चेक कर सकते हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये देखें, और इसके अलावा जो है, अब ये देख सकते हैं, ये जो है एक ट्रेंड जो है मुसलसल बुलिश ट्रेंड पे ऊपर गया है काफी। कितने पे गया ये? गया $374 पर। कहाँ से गया? $257 से $374 तक। मतलब कि एक अच्छा बुलिश ट्रेंड था ये। इसने तकरीबन काफी अच्छे डॉलर्स का प्रॉफिट दे दिया लोगों को। अब ये देखें, ये जो आप कैंडल को देखें, ये जो कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है? ये कैंडल है मारोबोजो, बुलिश मारोबोजो। सिखाई थी मैंने आपको ये भी। इसके बनने से क्या होता है, अगर बीरिश मारोबोजो बनता है तो बीरिश ट्रेंड आता है, बुलिश मारोबोजो बनता है तो बुलिश ट्रेंड आता है। तो देखें, इसके बनने के बाद एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट हुआ। मतलब कि कहाँ ट्रेड थी? 255 पर, और कहाँ पर आ गई? 373 पर। ये देखें, मैं ये डॉलर यहाँ से देख रहा हूँ, आप इस चार्ट पे चेक करें। ये ठीक है। जब आप यहाँ लकीर करते हैं तो साइड में आपको शो कर रहा होता है कितने डॉलर्स पर ट्रेड गई है, कितने डॉलर से नीचे गई है। और जब आप इस क्या नाम है, कैंडल के ऊपर क्लिक बस सिर्फ अपना जो है माउस एरो रखते हैं, तो यहाँ पर ये देखें, ये वॉल्यूम है। इसको आप देखना भी आप, ये देखें, ये आपको वॉल्यूम बता देता है कि इस कैंडल के अंदर कितना वॉल्यूम है, कितने लोगों ने ट्रेड की, कितने लोग इन्वॉल्व हुए, कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ इसके अंदर। ठीक है। और इस कैंडल के अंदर मैंने आपको बेसिक कैंडल्स के अंदर समझाया था, लोअर लो, हायर हाई, ओपन एंड क्लोजिंग। तो ये देखें, ये जो ऊपर है ना, ये बार, ये आपको ये क्या है, ये देखें, क्लोजिंग, ओपनिंग, हायर हाई, लोअर लो। ओ से जो है ओपनिंग, एच से हायर हाई, एल से लोअर लो, सी से क्लोजिंग। तो अब ये देखें, जब मैं इस कैंडल पे क्लिक करता हूँ, ये बताता है इसकी ओपनिंग जो है 355 पे हुई, हायर हाई 365 तक गया, लोअर लो जो है ये 351 पे गया, और क्लोजिंग इसकी 363 पे हुई। तो ये जो है बुलिश मारो बोजो की वजह से ट्रेंड जो है एक बुलिश ट्रेंड में चला गया। ये देखें, इन्वर्टेड हैमर भी क्रिएट हुआ। सॉरी, ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है। अच्छा, ये देखें, मैंने आपको सिखाया था वाइट सोल्जर्स। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर्स उस वीडियो के अंदर। तो ये देखें, ये थ्री, एक मिनट में और थोड़ा इसे ओपन कर लूँ ताकि आपको सही दिखे। ये देखें, ये 3 वाइट सोल्जर्स क्रिएट हुए। बुलिश मारो बोजो भी क्रिएट हुआ, ट्रेंड ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर्स क्रिएट हुए, उसकी वजह से जो है ट्रेंड और ऊपर मूव हुआ, एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट हुआ 3 वाइट सोल्जर्स की वजह से। और इसके अलावा हम देखते हैं, अच्छा एक इंडिकेटर है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इंडिकेटर काफ़ी हेल्प करता है, आपको इंडिकेट कर देता है पहले से ही कि अब जो नेक्स्ट जो है ट्रेड आने वाली है, जो नेक्स्ट कैंडल्स क्रिएट होने वाली है, वो प्रॉफिटेबल बनेगी या लॉस में बनेगी, या रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। अभी हम देखते हैं, इसका नाम है एम केट। इस पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है ये चार्ट नीचे ओपन हो जाता है। अब आपने इस पे क्या करना है, आपने इस पर आने के बाद इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इस पे क्लिक करें, डबल डबल क्लिक करने के बाद आप क्या करें, आप जो सिंगल लाइन है जो आपको शो हो रही है, इसको आप कर दें रेड। क्योंकि हम रेड और ग्रीन पे चल रहे हैं, तो हम और दूसरे कलर ऐड नहीं कर सकते। मैं भी इसी रेड और ग्रीन के अंदर कंफर्टेबल हूँ। तो रेड टाइप आप ये चूज कर लें, इसको आप ग्रीन चूज कर लें। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको आप ग्रीन, इसको भी ग्रीन, इसको रेड कर देते हैं।
ये करने के बाद आप इसे ओके कर दें। अब देखें आप, जो ग्रीन है इसका मतलब है कि ग्रीन कैंडल्स क्रिएट हुए, मतलब कि एक बुलिश ट्रेंड आया है, और रेड का मतलब है बीरिश ट्रेंड रहा है, मतलब कि लॉस में गई है, और ग्रीन का मतलब प्रॉफिट में गई है। अब इसके अंदर आपने ये सेटिंग करने के बाद एम केट में आपने जो है जो चीज़ें समझनी है वो ये है कि देखें, इसको हम कहते हैं, जब ये क्रॉस कर रही है ना एक दूसरे को, इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर। आफ्टर क्रॉस ओवर, इफ ग्रीन लाइन इज अबव, देन इसका मतलब है कि अब जो है बुलिश ट्रेंड आएगा। और अगर आफ्टर क्रॉस ओवर इफ रेड लाइन इज अबव देन ग्रीन लाइन, इट्स मीन द ट्रेंड इज बेरिश ट्रेंड। समझे आप कि अगर क्रॉस ओवर के बाद ग्रीन लाइन ऊपर आई तो मतलब कि अगली जो ट्रेड है प्रॉफिटेबल बनेगी, चांसेस हैं उसके। ये हमें एमकेट इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है। आफ्टर क्रॉसओवर अगर रेड लाइन ऊपर है तो इट्स मीन अब जो है ट्रेड जो है लॉस में जाएगी। ठीक है, समझ लिया मेरी बात को। अब हम इसको थोड़ा लाइव समझते हैं, जैसे कि इस चार्ट को हम नीचे करते हैं। अब देखें, आफ्टर क्रॉसओवर अब रेड लाइन ऊपर थी, तो देखें ट्रेड जो है डाउन आई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप चेक करें, इस वाले को। ये एक मिलती जुलती लाइन आ रही थी, क्रॉस ओवर होने के बाद जब ग्रीन लाइन ऊपर गई तो बुलिश ट्रेंड आया, प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गई। अब ये देखें आप, यहां से ट्रेड इतनी ऊपर तक चली गई, फिर क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, नीचे यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखते जाए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर के बाद रेड लाइन ऊपर हुई, ट्रेड डाउन हो गई। ठीक है, ये भी आपको बता रहे हैं कि ट्रेड जो है डाउन जा रही है। फिर अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखें, अब ये वाला क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है ट्रेड ऊपर गई। फिर यहाँ पर हम आए, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर के बाद रेड लाइन ऊपर हुई, ट्रेड डाउन आ गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बस आपको जो जहन में रखना है एम केट इंडिकेटर के अंदर, वो यही बात है कि अगर क्रॉस ओवर के बाद ग्रीन लाइन ऊपर हो गई तो आप जो है, अब आप सेल कर लें, ओ सॉरी, बाय करें। बाय करें उस ट्रेड को। ठीक है, बाय करने के बाद क्या होगा, वो ट्रेड ऊपर जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होगा। फिर आफ्टर अगर क्रॉस ओवर एक और क्रिएट होगा, जब क्रॉस ओवर के बाद रेड लाइन ऊपर हुई तो आप सेल कर दें। ठीक है, इससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $100 के अंदर क्रॉस ओवर हुआ, आप ग्रीन लाइन ऊपर हुई, प्रॉफिटेबल ट्रेड आने वाली, आपने $100 के कॉइन्स बाय कर लिए, जितने भी बने, जितने पॉइंट्स बने आपने बाय किए। अब आप जो है वो 100 जो है आपके डॉलर $150 तक गए। अब क्रॉस ओवर दोबारा क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद रेड लाइन अब ऊपर आ गई। अब आप क्या करें, वो 150 जो आपको $50 प्रॉफिट हुआ, आप उसको सेल कर दें 150, क्योंकि अब ट्रेड नीचे आने वाली है। अब आपको लॉस तो नहीं चाहिए ना, आपको प्रॉफिट चाहिए। तो रेड लाइन ऊपर होने की वजह से ट्रेड आई नीचे। जब ट्रेड नीचे आई तो आपको हुआ $50 का प्रॉफिट, आपने सेल कर दिया। अब आपके पास पहले कितने थे, $100, अब कितने हो गए, $150। आपको $50 का प्रॉफिट हुआ। फिर क्रॉस ओवर क्रिएट होगा, फिर अगर ग्रीन लाइन ऊपर हुई, आप फिर जो है $100 के आप बाय कर ले। ठीक है, ये अगले दिन करना, एक ही दिन में लालच आप अपने डिजाइन में रखना कि एक ही दिन में आपने सारा प्रॉफिट बनाना है। नहीं, एक दिन आपने जो भी प्रॉफिट किया, जो लॉस किया, आप अगले दिन, फिर आप उस दिन को छोड़ दिया करें, फिर अगले दिन पे आया करें। फिर अगले दिन या एक दो दिन के बाद फिर क्रॉस ओवर क्रिएट हुआ, मतलब कि एक ट्रेड जो है अब ग्रीन लाइन ऊपर हुई, आप फिर बाय करें। फिर जब क्रॉस ओवर के बाद रेड लाइन ऊपर आए, आप उसे सेल कर दें। तो इस तरीके से आप जो है एम केट इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं। ये देखें, ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्रॉस ओवर हो, ग्रीन लाइन ऊपर हुई, ग्रीन लाइन ऊपर हुई, तो ये देखें ट्रेड कितने पे थी, $256 पर थी, और ट्रेड कहाँ पर आ गई, टू ओ सॉरी 381। अब आप खुद बताएं, $256 से 381 तक ट्रेड आ गई। आपको कितने प्रॉफिट हो गया, काफी प्रॉफिट हो गया, $100 से ऊपर आपको प्रॉफिट हो गया। अब देखें क्या हुआ, अब देखें यहाँ पर क्रॉस ओवर क्रिएट हुआ। अब आप क्या करें, आप इसे सेल कर दें। आपने अपना $100 बना लिया, आप सेल कर दें इसे। आप सेल कर दें। अब रेड लाइन ऊपर हो गई ना, अब आपको पता लगी, आपने सेल कर दी। अब ट्रेड को नीचे जाने दें जितना जा रही है, जैसे ही जाते 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 जाते। अब यहाँ पर देखें,
दोबारा क्रॉस ओवर क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, ग्रीन लाइन ऊपर हुई, ठीक है, आप इसे बाय कर लें। बाय किया आपने, किसने पे बाय किया, आपने बाय कर लिया भाई 211 पे। 11 पे आपने बाय किया, आप आगे गए आगे गए आगे गए भाई, अभी ट्रेड चल रही है, क्रॉस ओवर कहीं पे क्रिएट नहीं हो रहा। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए, आपने कितने में बाय किया, आपने बाय किया टू 207 पे बाई किया आपने, और जहां पर आने के बाद एक क्रॉस ओवर क्रिएट हो, आपको मिले 308, तो 207 और 308, सिंपल सिंपल $100 का प्रॉफिट है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद क्रॉस ओवर क्रिएट हुआ, और उसके बाद आपने सेल कर देना भाई। देखें ना, फिर ट्रेड आप देखें कितनी डाउन गई, फिर डाउन ऊपर हो रही है, आप फिर इसमें सेल ना करें। क्रॉस ओवर जैसे क्रिएट हो, ग्रीन लाइन ऊपर जाए तो आप बाय कर लें, रेड लाइन ऊपर हो सेल कर दें, सिंपल। कोई इसमें इतनी बड़ी, बस ये है पहले आप इसे प्रैक्टिस में लेकर आए। अभी एकदम आपने स्टार्ट नहीं कर देना, आप इसे प्रैक्टिस करें, ट्रेडिंग व्यू पे आए, ये वेबसाइट है, इस पर आए। इस पर आने के बाद आप जो है किसी भी कॉइन का चार्ट ओपन करें, वो बिटकॉइन हो, टेस्ला हो, अमेजोन हो, शॉपिफाई हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद उसको स्टडी करें कि भाई अगर ये डाउन गई ट्रेड, जैसे कि ये डाउन गई ट्रेड क्यों गई, एक तो एमकेट जो है इंडिकेट कर रहा है भाई, क्रॉसओवर के बाद रेड लाइन ऊपर कर दी इसने, तो इट्स मीन अब डाउन जाएगी। आप कैंडल्स को भी देखें कि भाई क्यों डाउन गई, देखें इन्वर्टेड हैमर बना, मैंने आपको सिखाया था इन्वर्टेड हैमर जब बनेगा इट्स मीन रिवर्स होगा प्रोसेस। ठीक है ना, तो जैसे ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चलती आ रही थी, इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ, अब रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो लॉस में आ गया पूरा का पूरा। एमकेट को भी आप देखें, तीन चार चीजों को आपने देख के ट्रेड करनी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ कैंडल की स्टडी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, नहीं, आपको इंडिकेटर्स को भी स्टडी करना होता है, इसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, उसके बाद इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस का भी बताऊंगा, वो भी जरूरी है। इन तीन चार चीजों की स्टडी करने के बाद आप कोई क्वाइन बाय करते हैं, इसी की अपनी स्टडी की बुनियाद पे बाय करते हैं। ये नहीं होता कि यार अभी जो है भाई टेस्ला बहुत ऊपर चल रही है, हम ले लें भाई बाय, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसकी टीए करें, एफए करें, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद इंडिकेटर से हेल्प लें, वो क्या बता रहा है आपको, फिर आप अपनी कैंडल स्टडी को यहाँ यूज करें कि भाई ये क्यों डाउन गई, इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ, भाई क्यों ऊपर गया। मारो मारो, पहले आपको मैंने बताया था बुलिश मारो बोजो क्रिएट हुआ था और 3 वाइट सोल्जर्स क्रिएट हुए थे, इट्स मीन ट्रेड ऊपर जाएगी, कैंडल स्टडी में आपको बताया था। तो ये चीजें आप देख कर जो है अपनी ट्रेड करते हैं। ठीक है, किसी के कहने के ऊपर आप पॉइंट बाय भी नहीं किया करें, सेल भी नहीं किया करें, क्योंकि आपके पास अपनी नॉलेज है ना, आप उसको यूज करें। कब तक किसी के सहारे चलेंगे, मैं आपको जितना हो सकता है डीपली समझाऊंगा। देखें, अब ये देखें लास्ट में जो है क्रॉस ओवर क्रिएट हुआ, रेड लाइन ऊपर गई, इट्स मीन ट्रेंड डाउन गया। ठीक है, अब देखें आगे अगर क्रॉस ओवर होता है, इधर ही क्रॉस ओवर हो जाए और ग्रीन लाइन ऊपर हो जाए, तो इट्स मीन अब जो है ट्रेड ऊपर जाएगी। अब वो तो नेक्स्ट दिन ही पता लगेगा क्या होगा, बट अभी आप ये देख सकते हैं कि रेड लाइन ऊपर है, इट्स मीन कि ट्रेड नीचे जा रही है। ठीक है, तो यही टॉपिक था। मैंने आपको आज एमकेड इंडिकेटर को स्टडी करना, इसकी सेटिंग करना, और एक चार्ट आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं कैंडल्स की बेस के ऊपर, वो मैंने आपको समझाया। और ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट आपको बताई, इसके सारे टूल मैंने आपको बेसिक जो आपके यूज़ होने वाले हैं वो मैंने आपको बताया। अब जैसे कि एक सिंपल बता दूं, लाइन का आप पूछ रहे हैं, देखें लाइन इस तरीके से क्रिएट होगी, बस ये आपके ऊपर एक कैंडल रखना चाहते हैं, लाइन रखना चाहते हैं, बट सबसे बेहतर है कैंडल, यही प्रोफेशनल मेजॉरिटी पीपल जो है ये इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इससे बहुत इजी है। अब देखें ना, हमने इसको स्टडी किया है, ना कि लाइन को हमने स्टडी किया है, कैंडल्स को स्टडी किया, तो आप कैंडल्स के बेस पे ही ट्रेड करेंगे ना फिर। तो ये पूरा था आज का टॉपिक। आज आपने एमकेट सीखा, चार्ट स्टडी करना सीखा, ट्रेडिंग व्यू आप वेबसाइट पे अभी के अभी जाएं आप, कल नहीं अभी जाएं। जाने के बाद अपना सिंपल अकाउंट क्रिएट करें, फ्री पे क्रिएट कर लें। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तभी आप इसे बाय करना, फ्री पे क्रिएट करने के बाद आप जो है हर इंडिकेटर को, सॉरी हर कैंडल को, मतलब कि फंक्शन पे जाके कुछ छेड़ाछाड़ी करें, ताकि आपको पता लगे कि भाई क्या क्या टूल है, किस तरीके से है, क्या है। एमकेट इंडिकेटर को अभी स्टडी करें, पता लग जाएगा आपको हर चार्ट ओपन करके। ठीक है, आप यहाँ से जो है क्लिक करके कोई सा भी आप जो है अपना चार्ट ओपन कर सकते हैं। बिटकॉइन का हर चीज़ का आप स्टडी करें, एमकेट को भी यूज़ करें, जितना आप प्रैक्टिस में लाएंगे, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस होगी तो आपका काम होगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं। तो ये आपको समझना है, आफ्टर क्रॉस ओवर इफ ग्रीन लाइन इज अबव देन बुलिश ट्रेंड, आफ्टर क्रॉस ओवर इफ रेड लाइन इज अबव देन इट्स मीन बेरिश ट्रेंड क्रिएट होगा, और वही हुआ, मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।